हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल @जर्नी टू सक्सेस -001 से मुकेश कुमार। दोस्तों, त्याग के बिना सफलता मिलना संभव नहीं। सफलता त्याग मांगती है। दोस्तों, त्याग, बलिदान, प्रेम, परिश्रम ये शब्द एक प्रेरणा स्रोत हैं। आज हम बात करेंगे त्याग के बिना सफलता मिलना संभव नहीं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पूरे विश्व के आराध्य भगवान श्री राम के बारे में। दोस्तों, भगवान राम ने धरती पर जन्म लेकर वो सब कार्य मनुष्य और मनुष्यता के लिए किए जो किसी भी परिस्थिति में आम मानव सोच भी नहीं सकता। करना तो दूर की बात है, भगवान राम ने धरती पर जन्म लेकर मनुष्य का मार्गदर्शन किया है कि वह कैसे एक बालक, एक शिष्य, एक पुत्र, एक भतीजे, एक भाई, एक पति, एक राजा और एक पिता के रूप में कैसे सारे धर्मों को निभाया। न निभाया ही नहीं बल्कि वह सब किया जो एक साधारण मानव के लिए संभव ही नहीं। भगवान राम के बताए आदर्शों पर चलने में हमें हर दिशा दशा में प्रेरणा मिलती है। अगर मनुष्य उनके दिखाए गए आदर्शों का थोड़ा भी पालन करे तो वह हर क्षेत्र में कीर्तिमान, सफलता और यश प्राप्त करेगा। दोस्तों, यूँ तो भगवान राम भगवान थे, पर उन्होंने एक राजा के घर रघुवंशी कुल में जन्म लेकर एक पुत्र, एक बालक, एक शिष्य, एक आदर्श भाई, एक आदर्श भतीजा, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पति, एक आदर्श राजा और एक आदर्श योगी, सभी के रूप में एक आदर्श नायक हर क्षेत्र में मनुष्यता का मार्गदर्शन किया। कल्पना करो कि भगवान राम बनना कितना कठिन काम है, लेकिन उन्होंने धरती पर जन्म लेकर मनुष्य को बहुत से आदर्शों का पाठ पढ़ाया। कैसे उन्होंने सूर्यवंशी कुल में जन्म लेकर एक साधारण मानवता का मार्गदर्शन किया और हर क्षेत्र में एक आदर्श प्रस्तुत किया जो हम इंसानों के बस की बात नहीं। कल्पना कीजिए, भगवान राम एक राजा के पुत्र होने के बाद भी गुरु विश्वामित्र के मांगने पर भगवान राम ने किस प्रकार एक शिष्य धर्म निभाया। आज के युग में यह संभव है क्या? बिल्कुल नहीं। विश्वामित्र की सेवा करने के बाद उन्होंने किस प्रकार राक्षसों का वध किया और गुरु विश्वामित्र ने जो आदेश दिया उसका पालन किया। गुरु विश्वामित्र के कहने पर सीता स्वयंवर में भाग लिया और वापस अयोध्या आए तो जब उन्हें राजा घोषित करने के बाद माँ कैकेयी द्वारा 14 वर्ष का वनवास को उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। क्या आज के युग में कोई ऐसा आदर्शवादी हो सकता है जो चचेरी माँ का वचन सहर्ष स्वीकार किया हो? पिता का वचन खाली न जाए इसलिए वनवास जाना स्वीकार किया। भगवान राम जहाँ भी गए एक आदर्श प्रस्तुत किया। जब भगवान राम जंगल में जाने लगे तो निषाद राज का किस तरह से राजा और प्रजा का आदर्श निभाया। जंगल में जाकर अहिल्या का उद्धार किया और जंगल इसलिए गए कि माता और पिता दोनों के दिए वचन को किसी प्रकार की ठेस न लगे। भाई का भी धर्म निभाया। आज के युग में कौन सा भाई का धर्म निभाता है? भगवान राम ने भाई का धर्म निभाया। भगवान राम किन परिस्थितियों में जंगल के प्रस्थान किया, कितना ही हृदय विदारक दृश्य होगा जब एक पिता अपने पुत्र वियोग में तड़प रहा है और पुत्र माता पिता को छोड़कर जंगल इसलिए जा रहा है कि माँ बाप का वचन पूरा हो सके। जंगल में जाने के बाद जब लंकापति रावण सीता हरण करता है तो विपरीत परिस्थितियों में भी भगवान ने कैसा आदर्श प्रस्तुत किया। क्या कोई साधारण इंसान इन परिस्थितियों में कुछ कर सकने की स्थिति में होता? पर उन्होंने हर जगह मनुष्यता की प्रेरणा दी कि आने वाली पीढ़ियां उनका अनुसरण करें। भगवान राम स्टेप बाय स्टेप प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने पूरे अपने जीवन काल में जितने भी कार्य किए सबके सब प्रेरणादायी और सफलता के प्रतीक हैं। उन्होंने जंगल में सबरी के जूठे बेर को खाकर मानवता की जो सीख दी उससे कितनी सीख मिलती है। जब जब समुद्र में पुल बनाने की बात आई तब भी नल और नील और बंदरों ने मिलकर अथक परिश्रम करके
समुद्र में पुल बनाया, जहां आज के इस आधुनिक में बड़ी बड़ी मशीनें वो काम नहीं कर सकती हैं। भगवान राम ने नल नील वानरों को लेकर समुद्र में पुल बना दिया। क्या हमें उनसे सीख नहीं मिलती है? और जब राम और रावण में युद्ध हुआ तो एक तरफ राम और वानरों की सेना, दूसरी तरफ रावण, जिसको वरदान था कि उसे कोई मार नहीं सकता। मेघनाद, कुंभकर्ण जैसे मायावी राक्षस, जिनको मारना लगभग असंभव था। रावण जिन भगवान राम को तुच्छ मानव समझता था, पर राम के हाथों रावण और उसके पूरे खानदान का खात्मा हो गया। जिन परिस्थितियों में भगवान राम ने युद्ध किया, क्या कोई साधारण इंसान ऐसा सोच भी सकता है? नहीं, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भगवान ने मानवता के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया। भगवान राम ने बलि का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया, तो जो आदर्श प्रस्तुत किया क्या कोई और कर सकता है? रावण का संहार करके उन्होंने लंका का राजा विभीषण को बनाया और अंत में वे वापस अयोध्या आकर राजा बने और उन्होंने राज धर्म का पालन किया। माता पिता पुत्र शिष्य भाई प्रजा पिता और पति का धर्म निभाया। यूँ तो भगवान थे, पर उन्होंने मानवता और धर्म का जो पाठ पढ़ाया, क्या हमें उससे एक सफल इंसान की सीख और प्रेरणा नहीं मिलती? उनके सामने परिस्थितियाँ कितनी विपरीत आई, पर उन्होंने हर जगह अपना धर्म निभाया और मनुष्य के रूप में जन्म लेकर मनुष्य का मार्गदर्शन किया। दोस्तों, अगर हम भगवान राम के बताए गए आदर्शों पर चलकर थोड़ा भी अनुसरण कर लें तो हमारा जीवन सफल और धन्य हो जाएगा। बस इसी आशा और विश्वास के साथ इतिहास, पुराण और ग्रंथों से जो हमें बहुत कुछ सीख और प्रेरणा मिलती है, बस ज़रूरत है उसे अपने जीवन में उतारने की। यदि हम थोड़ा सा भी अनुसरण कर लें तो हमें सफल होने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम इसी तरह की कुछ अच्छी मोटिवेशनल कहानियाँ बनाकर आपको प्रस्तुत कर सकें। दोस्तों, इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।